श्रीमद् भागवत गीता हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जो सभी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो युद्ध में उपदेश दिए थे, वही गीता है। गीता में आत्मा, परमात्मा, भक्ति, कर्म, जीवन आदि का विशाल रूप से वर्णन किया गया है। आपसे निवेदन है, कृपा करके वीडियो को अंत तक देखें और भगवत गीता के ज्ञान को अब तक के सबसे शक्तिशाली और सर्वश्रेष्ठ ज्ञान माना गया है। बहुत से सफल लोग अपने सफलता का श्रेय इसके ज्ञान को देते हैं, तो आपके अधूरे ज्ञान का कोई अर्थ नहीं होगा। इसलिए पूरा वीडियो देख के अपने जीवन को नए ऊंचाइयों पर ले जाएं। इस वीडियो में बस पहला अध्याय बताया गया है। हर अध्याय का अलग वीडियो हमारे चैनल पर है, आप उसे भी देखिए। आपके लिए पूरी भागवत गीता को बहुत ही सरल भाषा में अनुवादित किया गया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें प्रोत्साहित करें। पहला अध्याय, गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग है। इसमें 46 श्लोकों द्वारा अर्जुन की मन स्थिति का वर्णन किया गया है कि किस तरह अर्जुन अपने सगे संबंधियों से युद्ध करने से डरते हैं और किस तरह भगवान कृष्ण उन्हें समझाते हैं। अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग। प्रवचन के महत्वपूर्ण बिंदु, दोनों सेनाओं के योद्धाओं का विवरण। श्लोक 1 से 11 में दिया है दोनों सेनाओं की शंख ध्वनि। श्लोक 12 से 19 में बताया गया है। श्लोक 20 से 27 में अर्जुन सेनाओं का सर्वेक्षण करता है। श्लोक 28 से 47 में अर्जुन की निराशा बताया गया है। श्लोक 1 से 47 तक। श्लोक 1, धृतराष्ट्र ने कहा, युद्ध करने की इच्छा से कुरुक्षेत्र के पवित्र मैदान में एकत्रित होकर मेरे लोगों और पांडवों ने क्या किया? हे संजय। श्लोक 2, संजय ने कहा, पांडव सेना को युद्ध के लिए तैयार देखकर राजा दुर्योधन अपने शिक्षक के पास गया और ये शब्द बोले। श्लोक 3, हे गुरु, अपने प्रतिभाशाली शिष्य द्रुपद के पुत्र पांडु के पुत्रों की महान सेना को देखें। श्लोक 4 से 6, उस सेना में भीम और अर्जुन के बराबर युद्ध में शक्तिशाली धनुर्धर और वीर हैं। युयुधान, विराट और द्रुपद प्रत्येक एक महारथ, वीर धृष्टकेतु, चेकितान और काशी के राजा पुरुजित, कुंतिभोज और श्याव्य सभी श्रेष्ठ पुरुष, शक्तिशाली युधामन्यु, बहादुर उत्तमौजा, सुभद्रा के पुत्र और द्रौपदी के पुत्र, वास्तव में सभी महारथ। श्लोक 7, हे द्विजों में श्रेष्ठ, मैं आपको अपनी स्वयं की सेना के प्रमुखों के बारे में भी बताता हूं, जो आपस में प्रतिष्ठित हैं। मैं उनका नाम लूंगा जिससे तुम उन सब को जान सको। श्लोक 8 और 9, आप और भीष्म और कर्ण, कृपा, जो युद्ध में कभी विजयी होती है, अश्वत्थामा, विकर्ण, जयद्रथ और सोमदत्त का पुत्र, इसके अलावा और भी बहुत से वीर अनेक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित, युद्ध में निपुण और सबने मेरे हित के लिए अपने प्राणों की आहुति देने का निश्चय किया। श्लोक 10, लेकिन भीष्म द्वारा रक्षित हमारी ये सेना असीमित है और भीम द्वारा रक्षित उनकी यह सेना सीमित है। श्लोक 11, अब अपनी सेना के सामने अपना उचित स्थान ग्रहण करे और अकेले भीष्म की रक्षा करे। श्लोक 12, भीष्म पितामह, गौरवशाली कौरवों में सबसे वृद्ध, ने एक सिंह दहाड़ दी और अपना शंख बजाया, जिससे दुर्योधन को खुशी हुई। श्लोक 13, तब शंख और ढोल, नगाड़े, तुरहिया और गायों के सींग एकाएक गूंज उठे और आवाज बहुत ही शानदार थी। श्लोक 14, वहीं सफेद घोड़ों से जुते अपने शानदार रथ में बैठे माधव और पांडव ने भी अपने दिव्य शंख बजाए। श्लोक 15 से 18, ऋषिकेश ने अपना शंख, पांचजन्य, बजाया। धनंजय, देवदत्त और भयंकर कर्मों के कर्ता वृकोदर ने अपना महान पौंड शंख बजाया। कुंती के पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना शंख अनंतविजय बजाया और नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक को बजाया। महान धनुर्धर, काशी के राजा, महान योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न और विराट, असंबद्ध सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र और सुभद्रा के पराक्रमी पुत्र, हे पृथ्वी के स्वामी, प्रत्येक ने अपना अपना शंख बजाया। श्लोक 19,
और वह कोलाहल स्वर्ग और पृथ्वी के माध्यम से गूंजता है, धृतराष्ट्र के अनुयायियों के दिलों को चीरता है। श्लोक 20। हे राजा, अब कौरवों को युद्ध में सज्जित और अस्त्र शस्त्र छोड़े जाने को देखकर अर्जुन ने धनुष उठाया और भगवान कृष्ण से ये शब्द कहे। श्लोक 21 और 22। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ खड़ा करो, ताकि मैं उन लोगों को देख सकूं जो युद्ध करने के लिए वहां खड़े हैं, और युद्ध की पूर्व संध्या पर यह जान सकूं कि मुझे किसके साथ युद्ध करना है। श्लोक 23। मैं दुष्टबुद्धि दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से युद्ध के लिए एकत्रित इन योद्धाओं को देखूंगा। श्लोक 24 और 25। संजय ने कहा, अर्जुन द्वारा इस प्रकार सलाह दी गई थी कि भगवान कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में और भीष्म और द्रोण के सामने और सभी राजाओं के सामने रथ खड़ा कर दिया और कहा, हे अर्जुन, देखो वे कौरव यहाँ इकट्ठे हुए हैं। श्लोक 26। वहां अर्जुन ने दोनों सेनाओं में पिताओं, दादाओं, शिक्षकों, चाचाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, साथियों, ससुरों और मित्रों को देखा। श्लोक 27। कुंती कुमार उन सब विरोधी पक्षों पर दृष्टि डालकर अत्यंत करुणा से व्याकुल होकर दुखपूर्वक बोला। श्लोक 28 से 30। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, युद्ध के लिए यहाँ एकत्रित मेरे इन स्वजनों को देखकर मेरे अंग शिथिल हो गए हैं और मेरा मुंह सूख गया है। मेरा शरीर हिल गया है और मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। गांडीव धनुष मेरे हाथ से छूट जाता है और मेरी त्वचा में आग लग जाती है। मैं अपने आप को स्थिर नहीं रख सकता, मेरा दिमाग घूमने लगता है। हे केशव, मुझे अशुभ के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। श्लोक 31। हे कृष्ण, मुझे अनेक अपशकुन दिखाई देते हैं और समझ में नहीं आता कि युद्ध में अपने ही लोगों को मारने से क्या भला होगा। श्लोक 32। हे कृष्ण, मुझे विजय या राज्य या सुख की इच्छा नहीं है। ये राज्य, भोग या स्वयं जीवन भी हमारे किस काम के हैं। श्लोक 33 और 34। जिन लोगों के लिए हम राज्य, भोग और सुख चाहते हैं, गुरु, पिता, पुत्र, दादा, मामा, ससुर, देवर, पौत्र और अन्य संबंधी सब त्याग कर यहाँ युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं, उनका धन और बहुत जीवन भी। श्लोक 35। हे मधुसूदन, मैं इन्हें नहीं मारूंगा, हालांकि उन्हें मुझे मारना चाहिए, यहाँ तक कि तीनों लोकों पर संप्रभुता के लिए भी इस पृथ्वी के लिए कितना कम। श्लोक 36। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के इन पुत्रों को मारने में हमें क्या आनंद हो सकता है। अगर हम इन गुंडों को मारेंगे तो पाप ही हम पर हावी होगा। श्लोक 37। इसलिए हमें अपने स्वजनों, धृतराष्ट्र के पुत्रों को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि हे माधव, हम अपने ही लोगों को मारकर कैसे खुश हो सकते हैं। श्लोक 38 और 39। यद्यपि लोक से पराजित उनकी समझ, परिवारों के क्षय में कोई बुराई नहीं और मित्रों से शत्रुता में कोई पाप नहीं देखते हैं, फिर भी हे जनार्दन, हम जो परिवारों के क्षय में बुराई को स्पष्ट रूप से देखते हैं, क्यों नहीं बचना सीखे ये पाप। श्लोक 40 से 42। एक परिवार के क्षय के साथ उसके धर्म नष्ट हो जाते हैं, जो समय से दिमाग से बाहर रहे हैं। धर्मों की समाप्ति के साथ ही अधर्म पूरे परिवार पर हावी हो जाता है। जब अधर्म परिवार पर हावी हो जाता है तो हे कृष्ण, परिवार की महिलाएं भ्रष्ट हो जाती हैं, और जब हे कृष्ण महिलाएं भ्रष्ट होती हैं तो जातियों का मिश्रण होता है। यह मिश्रण स्वयं परिवार के साथ साथ इसे नष्ट करने वालों को भी नरक में ले जाता है। उनके पूर्वज गिर जाते हैं, चावल के गोले और पानी के प्रसाद से वंचित हो जाते हैं। श्लोक 43 और 44। परिवारों को नष्ट करने वालों के इन बुरे कामों से, जिसके परिणाम स्वरूप जातियां आपस में मिल जाती हैं, जाति और परिवार के सनातन धर्म उखड़ जाते हैं। हे जनार्दन, हमने ये कहते सुना है कि जिन लोगों के पारिवारिक धर्म नष्ट हो जाते हैं वे अनिवार्य रूप से नरक में निवास करते हैं। श्लोक 45। अफसोस, हम एक महान पाप करने के लिए दृढ़ हैं, जिसमें हम एक राज्य की खुशी के लिए अपने लालच को पूरा करने के लिए अपने रिश्तेदारों को मारने के लिए तैयार हैं। श्लोक 46।
यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्थे और निरंकुश युद्ध में मार डाले तो यह मेरे लिए कहीं अधिक अच्छा होगा। श्लोक 47। संजय ने कहा, अर्जुन, युद्ध के मैदान में इस प्रकार कहकर अपने धनुष और बाण को एक तरफ रख दिया और अपने रथ आसन पर बैठ गया। उसका मन शोक से भर गया। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नीचे दिए बेल आइकॉन को भी दबाएं।